हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रेप ऑफ द लॉक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। हाउ रेप ऑफ द लॉक इज़ सोशल स्टायर, कि कैसे जो रेप ऑफ द लॉक एक सामाजिक व्यंग्य है। द कंडीशन ऑफ फैशनेबल वुमेन इन द रेप ऑफ द लॉक इज़ ट्रीटेड रियलिस्टिकली। अब देखो, जो कंडीशन है ना, फैशनेबल जो वुमेन्स होती हैं ना रेप ऑफ द लॉक प्ले में, वो ऐसे उन्हें ट्रीट किया गया है जैसे रियलिस्टिक रियल में होती हैं। ठीक है। देयर इज़ एन अकाउंट ऑफ द पॉपुलर एंड गेम ओम्ब्रे। यहाँ मतलब दिया गया है पॉपुलर कार्ड गेम, एक गेम में बताया है जो कि बहुत पॉपुलर है, जिसका नाम क्या है, ओम्ब्रे। द लेडीज अटैच एज मच दिस गेम इम्पोर्टेंस टू अ चाइना फॉर एज to their honor, as much to religion as to dances, and as much to their lap dogs as to their husbands। अब देखो, ये जो लेडीज़ होती हैं ना, इस गेम से बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं, जो कि चाइना की गेम है। ठीक है। जिसमें क्या होता है, उन्हें मान लगता है वो, और ठीक है, एज़ मच टू रिलीजन एज़ टू डांसेस, डांस करती हैं वो, और अपनी गोद में क्या रखती हैं, और डॉगीज़ होते हैं, डॉग्स होते हैं। ठीक है। एज़ टू देयर हस्बैंड, नो फ्लैटरी इज़ टू हाई फॉर देम, मतलब चापलूसी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देर वुड ग्रीडीली स्वेलो द हाइएस्ट एंड ग्रेटफुली एक्सेप्ट, तो वो मतलब लालच से निगल जाते हैं, हाईएस्ट एंड ग्रेटफुली स्वीकार कर लेते हैं लालच में। द लोएस्ट रेप ऑफ द लॉक इज़ अ सोशल प्ले इज़ अ ट्रू, मतलब एक सामाजिक व्यंग्य है असल में। हाउ रेप ऑफ द लॉक इज़ एन एपिटोम ऑफ एज। ठीक है। तो इन द रेप ऑफ द लैक पोप एक्सप्रेस द होलोनेस ऑफ ऑनरेबल लाइफ, मतलब एक जो खोखलापन होता है ना ऑनरेबल लाइफ का, उसको एक्सप्रेस किया है इसमें। लॉर्ड पीटर बेस्ट रिप्रेजेंट द 8th सेंचुरी, तो लॉर्ड पीटर ने बहुत मतलब बेस्ट रिप्रेजेंट किया है 8वीं सदी को। द कंडीशन ऑफ कोर्ट्स वाज वेरी बैड, जो अदालतों की हालत है बहुत ही बुरी थी। केसेस वर डिलेड एंड जस्टिस वाज परचेज्ड, मतलब जो केसेस थे वो लेट होते रहते थे, है ना, उनमें मतलब डिले होता रहता था, और जस्टिस जो थे उन्हें खरीदा जाता था, न्याय को। द फैशंस चाइल्डिश बिहेवियर एंड द वराइटीज़ ऑफ द स्टूपिडनेस ऑफ अपर क्लास आर ट्रूथफुली डिस्क्राइब्ड बाय पोप इन द रेप ऑफ द लॉक। और देखो, जो फैशन है और जो बच्चों वाला बिहेवियर है और जो वैरायटी है स्टूपिडनेस की, मूर्खता की जो वैराइटीज़ है उस अपर क्लास की, उसे सच्चाई से डिस्क्राइब किया गया है पोप के द्वारा इस रेप ऑफ द लॉक में। डिस्क्राइब 4 फॉल्ट ऑफ द रेप ऑफ द लॉक, 4 कमियां जो गलतियां बतानी है रेप ऑफ द लॉक। लिमिटेड एज, द पोइम इज़ लिमिटेड टू द सिटी लाइफ ऑफ द लेडीज़ एंड जेंटलमैन ऑफ फैशनेबल अपर क्लास ऑफ लंडन। तो जो पोइम है वो उसमें लिमिटेड ही है, सिटी लाइफ है ना, कम बताई, और जो लिमिटेड है सिटी लाइफ ऑफ लेडीज़ की एंड जेंटलमैन की, फैशनेबल अपर क्लास ऑफ लंदन की। ठीक है। लैक ऑफ लिरिसिज्म, द पोइम लैक्स पोइटिक लिरिक हाईएस्ट म्यूज़िक एंड मेलोडी, मतलब इसमें कमी है पोइटिक लिरिक की, हाईएस्ट म्यूज़िक की और मेलोडी की। हार्शनेस है, इट इज़ मार्क्ड दैट इट इज़ फुल ऑफ हार्शनेस एंड सिंपथी, हार्शनेस और सिंपथी से भरी हुई है। एंड लैक ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद की कमी है, देयर इज़ लैक ऑफ आइडियलिज्म इन द पोइम। राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट द केव ऑफ स्प्लीन, गुफा जो स्प्लीन की है उसके बारे में बताना है। पोप डिस्क्राइब स्प्लीन एज अ बैड टेम्पर गोडेस, मतलब ये बुरे, मतलब बुरे गुस्से वाली एक गोडेस है, रूह है कोई, हु लिव्स इन अ केव, जो कि रहती है गुफा में, फील्ड विद गोस्टली फिगर्स, जहाँ भूत होते हैं, एंड फिगर्स एंड शेप्स। द टर्म स्प्लीन वाज suggest hyperhomdira. The effect of the cave spleen are largely taken from Burton's social group of deep sadness. जो प्रभाव है गुफा का स्प्लीन में बहुत ज़्यादा लाया जाता है, बर्टन सोशल ग्रुप ऑफ डीप सैडनेस, मतलब उदासी। द केव ऑफ स्प्लीन इज़ पार्टली
वेटिंग टाइम ऑफ सेक्सुअल एंड सोशल फ्रस्ट्रेशन। तो जो केव है स्प्लीन है मतलब वो वेटिंग टाइम है सेक्सुअल और सोशल फ्रस्ट्रेशन का। इट सजेस्ट द वेस्ट लैंड ऑन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द फैशनेबल वर्ल्ड। तो ये मतलब बेकार में मतलब जो खाली जगह है ना फैशनेबल वर्ल्ड की उसको सजेस्ट करता है। डिस्कस द थीम। थीम क्या है रेप ऑफ द लॉक का, पोइम का। द थीम ऑफ द, ये पोइम है ठीक है, रेप ऑफ द लॉक ये पोइम है, प्ले नहीं है। द थीम ऑफ द पोइम हैज़ बीन गिवन इन द वेरी ओपनिंग लाइन्स। जो थीम है वो जो शुरुआत वाली लाइन्स हैं उसमें ही है पोइम के। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोइम इज़ टू मीन समथिंग दैट अफेयर्स ऑफ लव मे लीड टू सीरियस फीलिंग ऑफ एंगर। कि अगर जो प्यार होता है ना, प्यार के जो अफेयर्स होते हैं ना वो लीड करते हैं, किससे संबंध रखते हैं, सीरियस फीलिंग जो होती है गुस्से की उससे। एंड इन सिग्निफिकेंट इवेंट्स में कोज ग्रेट कन्फ्लिक्ट। और जो अमहत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं वो मतलब झगड़े के कारण बनती हैं। द पोइट टेल्स दैट कन्फ्लिक्ट्स दिस पोइम एंड दैट बिलैंडियो इंस्पायर्ड इट। ठीक है, तो वो कन्फ्लिक्ट के बारे में बताता है पोइम के। डिस्क्राइब ब्लाइंडाज ड्रीम इन द पोइम, उसके ड्रीम के बारे में बताना है रेप ऑफ द लॉक में। द ब्लाइंडा इज़ अ फैशनेबल लेडी ऑफ अपर क्लास इन लंडन। लंडन में अपर क्लास की फैशनेबल लेडी है ब्लाइंडा। ठीक है, ब्लाइंडा वाज स्लीपिंग टिल लेट इन द मॉर्निंग। तो सुबह मतलब देर से तक वो सो रही थी। हर गार्डियंस इन द फॉर्म ऑफ अ फेयर यूथ ट्राई टू कंटिन्यू लॉन्गर फॉर हर स्लीप। तो उसका जो गार्डियन था मतलब वो उसे मतलब कंटिन्यू मतलब सोने के लिए ना कोशिश कर रहा था। एरियल एरियल एड्रेस्ड हर एज अमंग मोर्टल्स। ठीक है, तो अ लार्ज नंबर ऑफ स्पिरिट्स गार्ड द फेयर मेड्स एंड आर कॉल्ड सिल्प्स। तो बहुत सारी जो मतलब स्पिरिट्स थी जो है ना, स्पिरिट्स होती हैं, रूहें होती हैं ना, वो गार्ड करती हैं मेड को एंड उसे बुलाया जाता है। द कनिंग स्पिरिट्स आर कॉल्ड नोम्स। जो कनिंग स्पिरिट्स हैं उन्हें नोम्स कहा जाता है। इन हर ड्रीम्स एरियल वांट बिलाइंडा दैट सम डेंजर वुड हैपन टू हर बिफोर सनसेट। तो मतलब वो ड्रीम में ये देखती है कि जो एरियल है उसे चेतावनी दे रहा है ब्लाइंडा को कि कुछ ना खतरा कुछ घटित होने वाला है सनसेट से पहले। ही एडवाइज हर टू बी केयरफुल इन एडवांसेस ऑफ लवर। तो फिर वो उसे कहता है कि केयरफुल रहो, ध्यान रखो। वट वाज ब्लाइंडाज एनजाइटी आफ्टर शी हैड अ ड्रीम। अब देखो वो सपना देख लेती है ना जिसमें वो कहता है कि कुछ बुरा होने वाला है, उसके बाद क्या होता है, उसे क्या एनजाइटी होती है। व्हेन ब्लाइंडा ओपन्स हर आइज, जब आंखें खोलती है, शी सीज अ लव लेटर एंड इज़ चार्म्ड बाई इट। तो लव लेटर देखती है, उस आकर्षित हो जाती है। शी कीप्स हर सेल्फ बिजी विद हर टॉयलेट। तो अपने आप को बिजी रखती है। हर मेड बैटी एंड सिल्प्स हेल्प्स हर इज़ द डेकोरेशन। उसकी जो मेड बैटी और सिल्प्स है उसकी मदद करती हैं डेकोरेशन में। अ बैरन लॉर्ड पीटर ट्राइज टू गेट हर लॉक्स बाई फोर्स। तो एक बैरन लॉर्ड पीटर है, कोशिश करता है लॉक करने की उसको फोर्स के द्वारा। एरियल अरेंजेस फॉर हर सेफ्टी विद द हेल्प ऑफ स्पिरिट्स। तो जो एरियल है वो अरेंज करता है सेफ्टी उसकी स्पिरिट्स की हेल्प के द्वारा। ब्लाइंडा रीचेज द हैम्पटन, वहाँ पहुँच जाती है हैम्पटन कोर्ट में। शी डिज़ायर टू प्ले अ कार्ड गेम नोन एज ओम्ब्रे। तो वहाँ वो मतलब इच्छा जाहिर करती है कि उसने ये गेम खेलनी है ओम्ब्रे वाली। डिस्क्राइब्स द इंसिडेंट्स व्हेन लॉर्ड पीटर कट द लॉक ऑफ ब्लाइंडा। तो द कॉफ़ी वाज सर्व्ड टू द लॉर्ड्स एंड द लेडीज़। मतलब कॉफ़ी सर्व की जा रही थी लॉर्ड लेडीज़ को। पीटर विश्ड टू गेट द लॉक ऑफ ब्लाइंडा। तो पीटर की इच्छा थी लॉक करने की ब्लाइंडा को। अ लेडी इज़ द लॉर्ड अ सीजर फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। तो एक लेडी थी उसने दी है ना लॉर्ड को एक कैंची दी इस उद्देश्य के लिए। द सिल्प्स एंड स्पिरिट्स ट्राई देयर बेस्ट टू प्रोटेक्ट ब्लाइंडा। उन्होंने कोशिश की अपनी पूरी ब्लाइंडा को बचाने की। बट द स्पिरिट्स वर हेल्पलेस। लेकिन जो स्पिरिट्स थी वो मजबूर थी। लॉर्ड पीटर सक्सीड टू कट द लॉक्स एंड फील हैप्पी। तो वो मतलब सक्सेस हो गया कट करने में लॉक को और खुशी महसूस कर रहा था। हु कोज्ड ग्रीफ टू ब्लाइंडा एंड हाउ। मतलब कौन कारण बना ब्लाइंडा के दुख का और कैसे। द ग्रीफ ऑफ ब्लाइंडा वाज कोज्ड बाय अ क्लेवर अ लिटल ओल्ड मैन हुज नेम वाज अम्ब्रिल। तो मतलब उसके जो दुख का कारण था वो एक चालाक बुजुर्ग आदमी था। ठीक है, जिसका नाम क्या था, अम्ब्रिल था। ही गोज़ टू द केव ऑफ स्प्लीन। वो मतलब
जाता है, गुफा में जाता है स्प्लीन की। द गोडेस ऑफ स्प्लीन एंड 2 मेड सर्वेंट्स ऑफ इल नेचर हैड अफेक्शन। तो जो गोडेस है ना स्प्लीन की, और जो उसकी जो और जो 2 मेड सर्वेंट्स हैं ना, उनका जो बुरा व्यवहार है वो बहुत बुरा प्रभाव डालता है। द लिटिल ओल्ड मैन प्रेड टू द गोडेस टू चेंज ब्लाइंडा's नेचर। तो ओल्ड मैन प्रार्थना करता है कि गोडेस को भी वो चेंज कर दे बिलाइंडा के नेचर को। शी गिव्स बैग फुल ऑफ साइट्स सोप्स डिज़ायर्स एंड टीयर। तो वो उसे एक बैग देती है जो कि आंसुओं से भरा होता है, खुश इच्छाओं से भरा होता है ना। द लिटिल ओल्ड मैन फाइंड्स लेडी थेलेस्ट ट्राइंग टू कंसोल हर, ही पोर्स द बैग ओवर देयर हेड्स। तो जो लिटल छोटा सा ओल्ड मैन है वो लेडी को ढूंढ लेता है, थैलिस्ट को, और कोशिश करता है उसे कंसोल करने की। तो वो क्या करता है, वो अपने सिर के ऊपर बैग को रख लेता है। डिस्क्राइब द मोक बैटल इन द पोइम द रेप ऑफ द लॉक। क्लैरिसा एडवाइजेज बेलाइंडा नॉट टू फील ग्रीफ ओवर द लेस ऑफ मेयर हेयर। तो मतलब क्लैरिसा एडवाइस देती है ब्लाइंडा को कि वो दुख ना फील करे जो उसके काटे गए हैं हेयर, उसके बारे में भी कम हो गए हैं। देयर स्टार्ट्स सम फाइट विद ब्लाइंडा साइड एंड सम फाइट विद लॉर्ड पीटर साइड। तो यहाँ मतलब ना लड़ाई शुरू हो जाती है ब्लाइंडा की साइड में और लॉर्ड पीटर की साइड में। देयर वाज फाइट बिटवीन द 2 रिवल ग्रुप्स। 2 विरोधियों के ग्रुप में लड़ाई शुरू हो जाती है। बिलाइंडा फाइट्स विद द बैरन। वो लड़ाई करती है बैरन से। शी थ्रोज अ पंच ऑफ स्नफ इनटू हिज नोस्ट्रिल्स। मतलब उसके नाक के गोल वो स्नफ करा देता है, जो तंबाकू का पाउडर होता है। टीयर्स फ्लो फ्रॉम हिज आइज़। तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। शी डिमांड्स द लॉक बट इट हैज़ बीन लॉस्ट। तो वो लॉक की डिमांड करती है लेकिन वो तो लॉस्ट हो जाता है। इट इज़ सैड टू हैव गॉन टू द मून। तो ये कहा जाता है कि वो तो मून वो तो जा चुका है मून पे। थैंक्स।